सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आए हैं क्लास करने के लिए जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द सम्स रिलेटेड टू एजेस। और ये जो चैप्टर है ये मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है और इसी में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आज का वीडियो हम लोग सीखेंगे हर वो सम जो एजेस पे होता है, ठीक है, किस तरह उसे सॉल्व करना है और क्या है एजेस और इसका कितना इम्पोर्टेंस क्यों है। सब क्यों टीचर बोलते हैं यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एजेस सम्स, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर एग्जाम इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट। सो हम लोग आज ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरह कंप्लीट भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे अपना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और ऐसा चैप्टर बनाइएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी बन जाएगा आपके लिए। और हर बार क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन यही आप सॉल्व करेंगे वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोचिए मेरा प्रेजेंट एज है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा, ठीक है, 15 ईयर्स, ठीक है। तो मेरा 15 ईयर्स प्रेजेंट है। अगर कोई पूछ रहा है मुझे, कोई पूछ रहा है आफ्टर 5 ईयर्स आपका एज कितना होगा। सर अभी 15 है, आफ्टर 5 ईयर्स कितना होगा। 15 के बाद 5 ईयर्स में क्या हो जाएगा। सर 15 है आपका और 5 ईयर्स के बाद कितना। सर आपका 20 ईयर्स हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा कर देता है 15 इंटू 5 कर देता है, जो कि कितना होगा 75 ईयर्स। ऐसा हो सकता है 5 साल के बाद 75 हो सकता है। तो ये मिस्टेक नंबर 1 है, ये नहीं करना है आपको। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी योर एज आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद तो 5 ज़्यादा ही होगा ना। ये देखिए 5 मोर, इसका मतलब होता है 5 ज़्यादा, और ये 5 टाइम्स होता मतलब 5 गुना ज़्यादा। 5 टाइम्स नहीं बोल रहा है। 5 ईयर्स के बाद कितना होगा, 5 ईयर्स का 5 साल बड़ा होगा, तो ये 20 साल का हो जाएगा। तो मेरा एज हो जाएगा 20 ईयर्स। अगर वही पूछता है आपको, बोलता है आपको बिफोर 5 ईयर्स क्या होगा, तो मेरा एज कितना था सर 15 था, तो 5 साल के आगे कितना होगा सर 15 माइनस 5, जो कि 10 ईयर्स हो जाएगा। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप। सिर्फ यहाँ प्लस और माइनस का खेल है, ठीक है, और कभी कभी टाइम्स का भी। पहले समझिए कि आफ्टर 5 ईयर्स कैसा निकालना है, बिफोर 5 ईयर्स कैसा निकालना, और एजेस से सम्स कैसा बनता है। क्या है वो मिस्टेक जो बच्चा हर टाइम करता है ये चैप्टर में, जो आपको नहीं करना है। पहला मिस्टेक मैंने आपको दिखा दिया, वो मिस्टेक आपको कभी नहीं करना है। इसमें हम लोग क्या सीखे, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखे, जब जब आफ्टर बोलेगा तो प्लस करना है, जब जब बिफोर बोलेगा तो माइनस करना है। याद रखिए, एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किए हैं सर, प्लस किए आफ्टर में, बिफोर में सर माइनस किया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह जवाब दे। एक बात समझिएगा क्या, कि हम लोग हर समय देखिए इसको ले रहे हैं, इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। इससे ही हम लोग फ्यूचर में जा रहे हैं आगे, इससे हम लोग पास्ट में जा रहे हैं पीछे। मतलब आफ्टर 4 ईयर्स और आफ्टर 5 ईयर्स और बिफोर 5 ईयर्स। तो मेरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हर समय मैं अपना एज को प्रेजेंट से ही देखूंगा। क्या बोल रहे सर, ध्यान समझिए, प्रेजेंट एज से ही मुझे फ्यूचर में जाना है, प्रेजेंट एज से ही मुझे पास्ट में भी जाना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो कुछ भी बोले आपको प्रेजेंट एज पता होना है। अगर प्रेजेंट एज पता नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। एक और एग्जांपल देख लीजिए किस तरह ये प्रेजेंट एज काम करता है। सोचिए यहाँ पे प्रेजेंट एज कुछ दिया नहीं है, फॉर एग्जांपल दिया नहीं है, ठीक है। आपको बोल रहा है 5 साल के बाद एज कितना है, अभी कितना पता है। 5 साल के कैसे पता चलेगा सर, अभी पता नहीं है सर। 5 साल के बाद क्या है कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जब मुझे पता था 15 था, 5 साल के बाद +5 है, 5 साल के पहले -5 था। लेकिन इस केस में तो मुझे पता ही नहीं है एज कितना है। तो एज कितना नहीं है, पता नहीं है, तो आफ्टर 5 ईयर्स कैसे बताओगे, बिफोर 5 ईयर्स कैसे बताओगे। सो याद रखिए आपका प्रेजेंट एज आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एज। सर कैसे निकालेंगे, सब कुछ बताऊंगा। बस इस कॉन्सेप्ट में, ये जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ये आपको बस इतना ही बताएगा कि फ्यूचर में कैसे जाना है और पास्ट में कैसे जाना बाय यूजिंग अ प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज आपका एक रेफरेंस पॉइंट है। सो ये रेफरेंस पॉइंट कभी नहीं छूटना चाहिए, कभी नहीं, याद रखिए। अब ये मॉड्यूल नंबर 2 है जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। अगर सोचिए आपको एज दिया नहीं गया है, सर वही तो बोले आगे सर, अब दिया नहीं गया तो प्रेजेंट एज आपको कुछ करना पड़ेगा सर। हाँ, बिकॉज विदाउट प्रेजेंट एज
कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, होगा नहीं, सोच लीजिए कैलकुलेशन का तो समझ पड़ेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम होगा x लीजिए, y लीजिए, a लीजिए, b लीजिए, लेकिन याद रखिए मोस्टली टीचर्स और स्कूल और बुक्स और ऑथर्स रिफर करते हैं x को। अब ऐसा क्यों, ये बाद में बात करेंगे। तो अब समझते हैं, जब अगर दिया नहीं है कुछ भी, सो यू हैव टू टेक x एज द एज और डिफॉल्ट वैल्यू। पहले जो प्रॉब्लम हो रहा था, क्या प्रॉब्लम हो रहा था सर, एज नहीं दिया था, 5 ईयर्स कैसा निकालेगा, बिफोर 5 ईयर्स सर नहीं हो रहा था, आप ही बोले। तो अभी मैंने क्या बोला, सो यू कैन टेक x। सो अगर यहाँ पे नहीं दिया तो विल टेक x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स। तो आफ्टर निकालना है मुझे, बिफोर निकालना। अगर मेरा प्रेजेंट एज अगर x के फॉर्म में है, x के फॉर्म में, तो 5 साल के बाद क्या होगा सर, 5 साल के बाद यहाँ पे क्या था, 15 था, 5 साल के बाद +5 किए, यहाँ पे 15 का बदले x है, तो 5 साल के बाद क्या होगा सर, x + 5 होगा। ओके सर, समझ में आ रहा है सर। पास्ट में बोले, हाँ बोलिए, हाँ एकदम सही, ठीक है। तो पास्ट में क्या होगा, पास्ट जब इसमें 15 था तो पास्ट में 15 - 5 हुआ, तो यहाँ पे 15 के बदले x है, तो पास्ट में कितना होगा सर, x - 5 होगा। वेरी गुड, इसी तरह आपको सॉल्व करना है, याद रखिए, इसी तरह आपको सॉल्व करना, आप जो आंसर्स दे रहे हैं इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए, जब जब एज नहीं दिया है, प्रेजेंट एज, सो यू हैव टू टेक इट एज x। आफ्टर बोले कर दीजिएगा, और बिफोर बोला तो माइनस कर दिया। सेम जो हम लोग नंबर के साथ किए, यहाँ पे एक वेरिएबल के साथ करना है, याद रखिए। अब देखिए, अब कुछ वर्ड्स है जो आपको समझने का ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर कर रहे हैं तो ये वर्ड्स बार बार आएगा, आपको परेशान करने वाला है। तो हम क्या बोले, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो हर एक वर्ड को, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो चलिए देखते हैं। अगर मुझे ट्वाइस बोला है क्वेश्चन में, कहीं पर एक वर्ड बोल दिया ट्वाइस बोल दिया, ट्वाइस, टू आ रहा देखिए वर्ड में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा 2x। x मतलब किसी का एज लेंगे, हम बता दिए x का मतलब क्या होता है, किसी का एज। अगर मैं प्रेजेंट एज x लिया, अगर वो ट्वाइस बोल रहा है तो 2x हो जाएगा। 3 टाइम्स बोल रहा है या फिर थ्राइस बोल रहा है, 4 टाइम्स बोल रहा है, या देखिए 4 टाइम्स बोल रहा है, ठीक है। हाफ बोलने से आधा है ना, ठीक है। 1/3 बोलेगा तो 1/3 x, मतलब हर वो कैलकुलेशन x से रिलेटेड है, मतलब x मैंने प्रेजेंट एज को समझा था, हाँ सर अभी के लिए समझिए, प्रेजेंट एज को समझा था, उसने मुझे बोला ट्वाइस है प्रेजेंट एज, ठीक है, थ्राइस है, ठीक है, 4 टाइम्स है, ठीक है, हाफ भी, हाफ मतलब आधा, प्रेजेंट एज को आधा, 10 है तो 5 है, तो 10/2 होता है ना 5, वैसे 1/3 है, देखिए सब में x है। तो ये जो वर्ड्स को ये समझना, ये कीवर्ड समझिएगा, ये वर्ड्स को समझना ज़रूरी है, तभी आपका जो प्रोसेस है, जो तरीका है करने का, याद रखिए। मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि जब एक क्वेश्चन फ्रेम होगा, ये वर्ड्स आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए हर एक स्टेप बाय स्टेप में नीचे आ रहा हूँ। याद रखिए, ऊपर हेडिंग दिख रहा है आपको, ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स के हिसाब से पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, मदर इज ट्वाइस राहुल एज, ठीक है। अभी इसमें मदर इज ट्वाइस राहुल एज, तो यहाँ पे हम ट्वाइस बोल रहे हैं, देखिए ट्वाइस के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है, और किसी के ऊपर फोकस मत कीजिए। ट्वाइस मतलब सर ने बताया, ट्वाइस मतलब 2x, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस होगा, लेकिन ट्वाइस मतलब यहाँ पे दो, यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे 2 जन दिया है, ठीक है। पहले हमने जो पढ़े थे, सिर्फ एक का एज था, आफ्टर 5 ईयर्स में प्लस किया, बिफोर 5 ईयर्स में माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अब 2 जन है, ठीक है, एक मदर है, एक राहुल है। अब मुझे सबसे पहले डिसाइड करना है कि x किसको लूँगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आगे का है, अभी नहीं, अभी बस ट्वाइस का ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चा पूछ रहा है सर आप ट्वाइस बोल दिए, मैं तो 2x लिख दूंगा, लेकिन किसको x लेना है, मदर को, राहुल को लेना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, मदर है और एक राहुल, सोचिए मैं ही राहुल हूँ और मेरी मदर है, ठीक है। तो दोनों में से कौन बड़े हैं सर, ऑब्वियसली मदर बड़े होंगे, ठीक है। तो उनका एज ज़्यादा होगा ना, मेरा एज होगा सर, उनका एज ज़्यादा होगा। तो ट्वाइस मतलब एक जन x है, सुनिए, एक जन x है, एक जगह 2x है, तो किसका एज ज़्यादा होगा सर, 2x ज़्यादा होगा सर, तो वही तो मदर होगा, तो x राहुल होगा। हाँ सर, वेरी गुड। सो ये लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है, ये लॉजिकल थिंकिंग है जो आपको हेल्प कर सकता है, आगे मैं बताऊँगा,
किसको एक्स लेना है, किसको नहीं लेना और क्यों नहीं लेना, और क्या एक्स इसको लेने से उसको लेने से आंसर नहीं है, इसको उसको उसको इसको सब कुछ बताऊंगे, ठीक है। तभी ट्वाइस है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे राहुल का है लेट आपका एक्स ईयर्स है, जबकि मदर का हो जाएगा उनका ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस का वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए। मैं यहाँ पे ट्वाइस का मतलब बता रहा हूँ, किस तरह क्वेश्चन को फ्रेम करना है सिखा रहा हूँ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कभी कभी जो वर्ड्स जो किया जाता है या फिर जो सेंटेंस फ्रेम किया जाता है, बच्चा पढ़ के कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो आज का भी का मेरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बोल लीजिए कि कन्वर्टिंग इंग्लिश इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस। मतलब मुझे वो स्टेटमेंट पढ़ना है और उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है मैं आपको अभी सिखाता हूँ, इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। तो और कुछ कुछ वर्ड्स ही बताऊंगा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मुझे भी किया था, आपको भी करेगा, ठीक है। ये रहा कुछ वर्ड्स, ये वर्ड्स प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा जाता है ओल्डर, बोलता है राहुल इज़ ओल्डर देन रमिक, ठीक है। तो ओल्डर मतलब बिग होगा, बड़ा होगा। ओल्डर जब बोलेगा वो उसको बड़ा बोल रहे, वो बिग होगा तो प्लस होगा। यंगर बोल रहा है तो वो छोटा है तो माइनस होगा, देखिए डाउन एरो, ठीक है। एल्डर मतलब अप एरो, मतलब वो बड़ा है। तो ये चीज़ लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या लिखना है? ओल्डर विल बी बिगर, यंगर विल बी स्मॉलर, एल्डर विल बी बिगर। एरोस यूज़ करना है, एरोस यूज़ किए, अदरवाइज यू कैन राइट इट क्लियरली। वर्ड्स याद रखिए ध्यान से रखिए। चैप्टर हार्ड नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स को देखते ही बच्चा डर जाता है, बोलता है नहीं सर ये चैप्टर करना ही नहीं है मेरे को। तो इसलिए सबसे पहले वर्ड्स को समझेंगे, वर्ड के ऊपर प्ले करेंगे। तो ये है क्वेश्चन, बोल रहा आई एम 5 years ओल्ड, मतलब मैं बड़ा हूँ 5 साल। ओल्डर है ना, ओल्डर, मैं 5 साल बड़ा हूँ। किससे बड़ा हूँ ये तो नहीं बोल रहा, बस मैं 5 साल बड़ा हूँ बोल रहा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बस इक्वेशन छोटा सा फ्रेम करना है इसे पढ़ते हुए। देखिए ये पूरा इंग्लिश में है, ठीक है ना, इंग्लिश में है ना। तो इसे हम लोग मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोल रहा है? आई एम मतलब मैं 5 साल, ओल्डर मतलब बड़ा हूँ, मैं 5 साल बड़ा हूँ। किससे बड़ा हूँ सर? जिसकी से बड़ा हूँ सर, पता नहीं किससे बड़ा हूँ। तो मैं उसका एज को क्या करूँगा, एक्स ले लूँगा, पता नहीं उसका एज कितना है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल राज से 5 साल बड़ा हूँ, ये ना, ये राज का एज है, मैं उससे 5 साल बड़ा हूँ, तो मैं बड़ा हूँ ना, ज़्यादा हूँ। वो मैं इसको ऊपर ध्यान दीजिए, ओल्डर को, ठीक है। यहाँ पे यंगर, यहाँ मैं 5 साल छोटा हूँ, ठीक है, लीजिए। तो इस तरह एक इंग्लिश में क्वेश्चन देता है जो हार्ड लगता है। बच्चा अगर ये देखता है यंगर ओल्डर देख लिया बस खत्म, और सर नहीं हुआ चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर को ऐसे ही करना है, पार्ट्स में करना है। ये वर्ड्स को अगर आपने समझ लिया तो बस चैप्टर आपका आधा 50% ख़त्म हो जाएगा। तो इस वर्ड के ऊपर समझना है। चलिए अब कुछ रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। अब हमने पढ़ लिया किस तरह इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस तरह सम्स को पढ़ना है। तो कुछ रियल लाइफ सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सोचिए, ठीक है, एक फादर ने अपने डॉटर के लिए केक ऑर्डर किया, ठीक है। उस बच्ची का एज था 12 ईयर्स, ठीक है, 12 ईयर्स था, और उनके पापा ने केक ऑर्डर किया। तो मुझे बताइए 10 साल के बाद मैंने सिचुएशन आपको बताया। अब मेरे को इससे बताइए इसमें प्रेजेंट एज कितना है। सर प्रेजेंट एज 12 है, वेरी गुड। सो 10 साल के बाद क्या होगा सर? 12 + 10, हाँ, इसी तरह सम करना है। देखिए इतना ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, याद रखिए, डरना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। चलिए और एक सिचुएशन देख लेते हैं। रहा है ग्रैंडफादर सेलिब्रेट हिज 70th बर्थडे, 70, ठीक है, 17th बर्थडे, एंड व्हाट विल बी हिज बर्थडे, ओके, और बर्थ ऑफ डेट बिफोर 15 ईयर्स। तो बिफोर 15 ईयर्स क्या होगा सर? 70 - 15, हाँ। तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आफ्टर बोलेगा प्लस, बिफोर बोलेगा माइनस। तो ये सब आप कर रहे हैं बाय यूजिंग अ रेफरेंस पॉइंट, जो मैंने बोला तो वो है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं दिया तो क्या करना है, वेरिएबल के साथ, मैंने ये भी आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे इक्वेशन किस तरह बनाना। देखिए हम लोग अभी आखिरी लास्ट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बेसिक्स हम लोग कवर कर दिए, सब कुछ कवर कर दिया। अब हम लोग सीखेंगे इक्वेशन किस तरह फ्रेम करना है। पे क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा राहुल का एज x है, उनका मदर का एज 3x है। हाँ ऑब्वियसली मदर बड़ा होगा तो मदर का एज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बोल रहा देयर एज ऐड अप टू 48, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे भी कुछ कुछ कीवर्ड्स है, ठीक
ठीक है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, ऐड सब ऐड सब ऐड सब, मतलब ऐड बोल रहा है सर, ऐड तो बोल रहा है, समझ में आ रहा। यह बात याद रखिए, अगर मैंने एक नंबर दिया, फॉर एग्जांपल देखिए बेसिक से 3 दिया, बोला ऐड करो करके, सर किससे करना है? हाँ, आप पूछ रहे हैं और एक नंबर मांग रहे हैं आप, तो एक नंबर में कभी ऐड नहीं होता है, मिनिमम 2 नंबर चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया 3,2 दे दिया, ऐड करने बोला, अब आराम से ऐड कर देंगे क्योंकि 2 नंबर। सो एडिशन होना है तो 2 नंबर मिनिमम होना है, एक नंबर में तो एडिशन होने से रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, समझिए। जगह भी मैं यही बोलने की कोशिश करो, देयर एजेस, मतलब 2 चाहिए मिनिमम ना, तो 2 जन तो है, तो दोनों का एज को ऐड करने बोल रहे सर, एक का एज है x है और एक का एज है 3x, ऐड करने से कितना होगा सर? 48 होगा। तो ये है इक्वेशन आपका। सर ये प्लस होगा? हाँ प्लस होगा। सो ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, देखिए x x सेम है, सेम x है तो आपको ऐड करना है, तो 48 हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है सर? मल्टीप्लाई। याद रखिए, जिसको खोजना है वो अकेला रहना है। किसको खोजना है सर? एक्स को खोजना है, तो अकेला है नहीं है, उसको 4 है तो वो नहीं रहना है, तो ये नहीं रहना तो कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई उधर जाने से आपका डिवाइड होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, स्क्वायर है तो रूट, रूट है तो स्क्वायर, याद रखिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मुझे क्या करना है? 48/4 करूँगा, तो आंसर हो गया 12 ईयर्स। तो मतलब राहुल का एक्स का वैल्यू 12 है और राहुल का एज तो एक्स ही बोला, तो राहुल हो गया आपका 12 ईयर्स। मदर का हम लोग बोले 3x, तो 3 का 3 लिख दिया और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है और x का वैल्यू तो 12 है, सो 12, तो मदर होगी आपका 36 ईयर्स। देखिए मदर इज बिगर देन राहुल। इसी तरह, इतना छोटा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में, मैंने बेसिक्स बता रहा हूँ, किस तरह सोचना है, रेफरेंस पॉइंट को लेना है, किस तरह वेरिएबल को फ्रेम करते, इक्वेशन को फ्रेम करते हुए सम करना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। सम तो आपको करना है, मैं किस तरह सोचना है, इक्वेशन को ब्रेक करते हुए पार्ट्स में बनाना है, मेरा काम है सिखाना हर वर्ड्स के साथ। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें सब कीवर्ड सब कुछ रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह उसे सोचना है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन अपने आप ही फ्रेम हो जाएगा। एक छोटा सा चीज़ है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ एक्स किसको लेना है, ठीक है। जैसे एक नाम है तो एक्स वही होगा, एक नाम के बदले 2 नाम किया है तो एक्स किसको लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट पर ट्रिक बताऊँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा क्यों उसे ऐसा करना है। जब जब मुझे टाइम्स दिखेगा, टाइम्स के बाद जो भी रहेगा, टाइम्स के बाद जो भी रहेगा वो मेरा एक्स होगा। तो यहाँ पे टाइम्स के बाद कौन है सर? साहिल है, तो साहिल के एज आपको यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम्स के बाद कौन है? मैं क्या बोला हूँ, टाइम्स के बाद जो भी दिखेगा आपको उसको एक्स लेना है। तो टाइम्स के बाद कौन था सर? साहिल है, तो साहिल को आपको एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं, अगर मैं साहिल का प्रेजेंट एज को मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, तो मदर क्या बोल रहा है? थ्राइस, 3 टाइम्स। पता है आपको क्या करना है? 3 टाइम्स मैंने ऑलरेडी सिखा दिया, तो ये हो जाएगा। तो ये किसका एज है? ये साहिल का मदर का एज है। ये आपको अब समझ में आ रहा है किसको एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है। कभी कभी मदर को एक्स ले, तो मदर को एक्स लेने से नहीं आएगा, लेकिन इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। जो सॉल्व करना हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा। तो इक्वेशंस बनाना है, उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो कॉन्सेप्ट ही है पूरा, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स है जो आपको हेल्प कर सकता है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए कुछ और क्वेश्चन है उसी तरह। तो यहाँ पे आपको देखना है किसको एक्स लेना पड़ेगा, हम लोग यहाँ समझना पड़ेगा किसको एक्स एज्यूम करेंगे, 2 जन, ठीक है। तो सर ने क्या बोला? टाइम्स के बाद जो भी रहेगा वो एक्स होगा, तो सिस्टर यहाँ पे एक्स है, तो राहुल विल 5 टाइम्स 5x। तो टाइम्स के बाद जो भी है वो एक्स है, तो डॉटर विल बी एच, मदर विल बी ट्वाइस, मतलब 2x। तो इतना ही आसान है। नोट बना के लिखिएगा, नोट में लिखिएगा आप, आफ्टर द लेटर टाइम्स इन द इक्वेशन whoever name is there he will be assumed as x years डाल के इसको लिखिएगा, याद बात है, इसको नोट डाल के लिखना और बॉक्स में डालिएगा इस चीज़ को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है एक्स किसको लेना है। एक्स अगर निकल गया तो बाकी सब निकल जाएगा आपका, ठीक है। सो ये तो आपको समझ में आ गया है इसका कैसे यूज़ करना है। तो चलिए कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चन करके वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो आपको बोर्ड में दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो बोल रहा है द फादर इज़ 4 टाइम्स द सन्स एज, ठीक है। देखिए पूरा क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कुछ तोड़ते तोड़ते पढ़ना है, मतलब क्या करना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा आफ्टर 8 ईयर्स द सम ऑफ द एजेस विल बी 74 ईयर्स, यू टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है हमें, ये पूरा अगर क्वेश्चन पढ़ा तो डर के भाग जाओगे।
तो क्या करना है सर, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना मैं आपको सिखाया, ठीक है, मैं आपको सिखाया ऑलरेडी, ठीक है। चलिए और एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला इसको लेना है। अब इसमें क्या बोल रहा है, द फादर एज इज़ 4 टाइम्स द सन्स एज, और मैंने क्या बताया था कि इसको एक्स लेना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। सन्स का एज को एक्स ले लिया, तो फादर कितना हो जाएगा, ये भी आपको पता है सर, फादर हो जाएगा 4 टाइम्स, सो 4x ईयर्स हो जाएगा, ईयर्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो 4x ईयर्स हो गया। फिर क्या बोल रहा है सर, आफ्टर 8 ईयर्स बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट पार्ट में जब हमने पढ़ के देखा कि इतना ही इसमें इन्फॉर्मेशन दिया, तो हमने कर दिया। अभी थोड़ा आगे पढ़ते हैं, देखिए कॉमा भी जब आएगा तो थोड़ा रुक जाइएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स बोल रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स बोल रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया, आफ्टर 8 ईयर्स सर 8 साल बड़ा था, ये सिखाया आपने, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये क्या है, समझिए बात तो समझिए। अब ये जो हमने लिखा है, ठीक है, ये जो हमने लिखा है, कुछ कहीं बोला था कि आफ्टर 8 ईयर्स ये वाला होगा, बिफोर 8 ईयर्स ये वाला होगा, नहीं सर, पहले ये स्टेटमेंट था, उसके बाद बोल रहा आफ्टर 8 ईयर्स। तो पहले ये स्टेटमेंट है, पहले ये स्टेटमेंट है, उसके बाद बोल रहा 8 ईयर्स, तो मतलब ये होगा प्रेजेंट, ये होगा आपका प्रेजेंट के बारे में बात कर। तो ये आपको पूरा प्रेजेंट के बारे में, तो मैंने बताया था प्रेजेंट से ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट के बारे में बता दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर, आफ्टर 8 ईयर्स, सो ठीक है, देखिए यही फॉर्मेट फॉलो करना है। सो अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स के बाद फादर का एज क्या सेम रहेगा, 4 टाइम्स रहेगा ना, बढ़ जाए सर, बढ़ जाए सर, सन्स का भी बढ़ जाए सर। 8 साल के बाद हर एक आदमी का एज बढ़ता है। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स सबका एज बढ़ता है। जैसे मेरा बाइक है तो उसका लाइफ बढ़ा ना, 4 साल हो गया लेके, सो बोलते हैं 8 साल हो गया लेके, तो ईयर्स तो बढ़ा रहे हैं ना, तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो 8 पहले कितना सर, प्रेजेंट में एक्स था सन का, तो आफ्टर 8 ईयर्स सर, ये सब मुझे आता है सर, वेरी गुड। तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब आगे पढ़िए, द सम ऑफ द एज इज 74, ये भी आपको मैं बताया था। तो सम करना है तो 2 जन चाहिए, तो पता है आपको कुछ होगा, तो सम ऑफ द एजेस एड्स अप टू 74, देखने हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स आ जाएगा आपको, ठीक है। चेंज कर दीजिए क्वेश्चन में, 70 इंस्टेड ऑफ 74 यू हैव टू राइट 76, 74 से नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 76 से माइनस करने से कितना आ जाएगा आपका, जब सॉल्व किया मुझे आ गया x = 12, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, सन्स का एज x है, मतलब x कितना है 12, तो सन्स का एज हो गया 12, और फादर का एज 4x है, मतलब 4 × 12 विल बी 48। तो सन्स एज इज 12 ईयर्स वेयर एज द फादर एज इज 48 ईयर्स। बस इतना ही सिंपल है, इतना बड़ा क्वेश्चन को याद रखिए, पूरा क्वेश्चन को। अगर कोई भी प्रॉब्लम को पूरा देखेंगे ना तो हर समय मुश्किल लगेगा, तो उसे ब्रेक करना। मैं हर एक पार्ट आपको सिखाया किस तरह 8 ईयर बोलेगा। देखिए फर्स्ट पार्ट से ये 2 वैल्यूज है, जैसा 8 ईयर्स बोलेगा और ज़रूर बोलेगा आफ्टर 8 ईयर्स, बिफोर 7 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स। तो याद रखिए, फिर से उनका एजेस आएगा फिर नया, उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट में बता देगा कि क्या करना। देखिए इसमें 3 पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट में इसमें मिला, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो पूरा क्वेश्चन को मैंने इस तरह डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया, क्वेश्चन हार्ड था बट लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और पूरा वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो सेम प्रोसेस, आप यू हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर दैट। तो बोल रहे हैं मदर इज 3 टाइम्स, हाँ मदर इज 3 टाइम डॉटर एज, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस एड्स अप टू 34, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा है किस तरह करना है, ठीक है। और एक तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह करना है। तो आपको समझ में आ गया किसको एक्स लेना है क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। वो फर्स्ट पार्ट को पढ़ के हमको समझ में आ गया, द डॉटर एज विल बी एक्स वेयर एज द मदर विल बी 3x। बोल रहा है 5 ईयर्स एगो, ठीक है। यहाँ पे 5 ईयर्स एगो बोल रहा है, ठीक है। तो 5 ईयर्स एगो दोनों का एज क्या सेम था? नहीं सर, दोनों का एज तो अलग था। तो यू हैव टू टेक आउट और यू हैव टू कैलकुलेट द एजेस अगेन। सो इट मीन्स दैट ये कुछ बुला नहीं इसके आगे, मतलब ये क्या होगा, वी विल एज्यूम दैट इट्स अ प्रेजेंट एज। देखिए सो बिफोर 5 ईयर्स ना, बिफोर 5 ईयर्स डॉटर का एज शी विल बी लेस बाय 5 एंड मदर विल बी ऑल्सो लेस बाय 5। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद पढ़िए क्या बोल रहा है, देयर एजेस एड्स अप टू 34, मतलब फिर से बोल रहा है सेम चीज़, ठीक है, कर लेंगे। ये कुछ बोल रहा है, हाँ दोनों का एजेस को मैं ऐड करूँगा, इट विल गिव मी 34। तो सॉल्व करिए, मेरा वहाँ पे 11 आ गया, इसका मतलब डॉटर विल बी 11 वेयर एज द मदर विल बी 33। बस इतना ही ईजी है ये क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई करके नीचे कमेंट में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। देखते कितने जन ने ये क्वेश्चन, ये वीडियो के सही से समझा।